फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन शिकनी पर सजाए मौत सुनाने वाले जस्टिस वक़ार अहमद सेठ और नवाज शरीफ को फौजी इस्टेब्लिशमेंट का दवा पर वजारत उज़्मा से नाअहल करने वाले एहतसाब कोर्ट के साबिक जज अरशद मलिक की पुरस्कार हालात में कोरोना के बाइस अमवात के बाद अब जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की ज़िंदगियों को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। साजिशी नज़रिया रखने वाले ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वजह है कि इन दो जज हजरात की ही कोरोना के बाइस पुरस्कार हालात में अमवात हुई हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत पर गहरा असर छोड़ने वाले दो बड़े अदालती फैसले तहरीर किए थे। एक तरफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर दबाव को पसे पुश डालते हुए पाकिस्तानी आइन तोड़ने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ को इस्लामाबाद के डी चौक में फांसी देने की सज़ा सुनाई थी, तो दूसरी तरफ एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज अरशद मलिक ने इस्टेब्लिशमेंट का दबाव लेते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी, जिसके बाइस वो नाअहल हो गए थे। बाद मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज अरशद मलिक की एक वीडियो दिखाई, जिसमें वो अपने दोस्त नासिर भट्ट के साथ गुफ्तगू में इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसला सुनाया था। ताहम 15 रोज़ के अंदर अंदर ही दोनों जजेस यानी जस्टिस वक़ार अहमद सेठ और अरशद मलिक अचानक बज़ाहिर कोरोना के बायस दुनिया से रुखसत हो गए। साजिशी नज़रिया रखने वाले और नासिर का कहना है कि क्या वजह है कि पूरी अदलिया में से सिर्फ इन्हीं दो जजेस को कोरोना वायरस हुआ और फिर वो इंतकाल भी कर गए। साजिशी नज़रिया रखने वाले इस इम्कान का भी इजहार कर रहे हैं कि इन दोनों जजेस को रास्ते से हटाने के लिए किसी साजिश के तहत कोरोना वायरस में मुब्तला किया गया होगा। जब सवाल किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट को जस्टिस वक़ार अहमद सेठ और जज अरशद मलिक की मौत से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, तो साजिशी नज़रिया रखने वालों ने कहा कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने के बाद भी मुसलसल ऐसे फैसले दे रहे थे जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशानी का बायस थे, और इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह जस्टिस वक़ार अहमद सेठ को भी अदलिया से निकाल बाहर किया जाए। याद रहे कि जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाए जाने के फैसले के बाद उस वक्त के DG/ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर और वफाकी वज़ीर दिफा बैरिस्टर डॉक्टर फ़रूक नसीम ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की भरपूर मजम्मत की थी और ये ऐलान किया था कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ एक साबिक आर्मी चीफ को सजाए मौत सुनाने के जुर्म में नाअहली का रेफरेंस दायर किया जाएगा। लेकिन बाद वकला तंजीमों के दबाव के पेश नज़र हुकूमत और रियासत अपने इस मिशन में कामयाब ना हो पाए। लेकिन फिर एक रोज़ अचानक जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की कोरोना के बायस वफ़ात की खबर सामने आ गई। याद रहे कि जस्टिस सेठ ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में तरक्की ना किए जाने के खिलाफ एक पटिशन भी दायर कर रखी थी और ये बात तय थी कि वो अगले चंद माह में सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। ताहम ऐसा होने से पहले ही वो अचानक ही वफात पा गए। इसी तरह एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की भी पुरस्कार हालात में कोरोना के बायस अचानक वफात को हैरानकुन करार दिया जा रहा है। याद रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक 4 दिसंबर को मुबैना तौर पर कोरोना वायरस के बायस इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। ज़राए का कहना है कि अरशद मलिक इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल थे और इनकी हालत गुज़िश्ता 2 रोज़ से इंतहाई तशवीशनाक थी और वो वेंटिलेटर पर थे। अरशद मलिक को खुफिया एजेंसियों के दबाव के तहत नवाज शरीफ केस का फैसला सुनाने का एतराफ़ करने के नतीजे में नौकरी से हाथ भी धोना पड़े थे। साजिशी नज़रिया रखने वाले कहते हैं कि अरशद मलिक को रास्ते से हटाना इसलिए ज़रूरी था कि वो अगर मुस्तकबिल में उन अनासिर का नाम ऑन द रिकॉर्ड बता देते जिन्होंने इन पर नवाज शरीफ को सजा देने के लिए दबाव डाला था, तो इससे इस्टेब्लिशमेंट के लिए शदीद तर मुश्किलात पैदा हो सकती थी। याद रहे कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होने के बाद अरशद मलिक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे और बिल्कुल फारिग थे। देखा जाए तो अरशद मलिक के जवाल के पीछे दरअसल उन गंदी वीडियोज़ का बड़ा हाथ है जो तकरीबन 18-20 साल कबल मुल्तान में बनाई गई थी। मरियम नवाज की जानिब से अरशद मलिक की दबाव में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने की एतराफ़ी वीडियो सामने लाने के बाद की गई इंक्वायरी में अरशद मलिक ने तस्लीम किया था कि सन 2002 से सन 2003 में मुल्तान तैनाती के दौरान इनकी गंदी वीडियोस मियां तारिक नामी शख्स ने बनाई थी। दरअसल मियां तारिक ने अपने भाई को मनशियात के तगड़े केस में सजाए मौत से बचाने के लिए अरशद मलिक को शराब व शबाब के चक्कर में फंसाकर इनके मुतनाज़ वीडियोस बना ली थी, जिनकी मदद से मियां तारिक अपने मकसद में कामयाब रहा। बाद ये वीडियोस एजेंसियों के हाथ आ गईं और इनके जरिए अरशद मलिक को नवाज शरीफ के खिलाफ मनपसंद फैसले करवाने के लिए ब्लैकमेल किया गया। अरशद मलिक के बकौल नून लीग वालों ने भी मियां तारिक से वीडियोस भारी रकूम के इवज़ खरीदी थी और इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, लेकिन खुफिया एजेंसियों और आला अदलिया के दबाव के तहत वो नवाज शरीफ को रिलीफ ना दे सके। याद रहे कि जज अरशद मलिक ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को 24 दिसंबर सन 2018 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया था। 6 जुलाई सन 2019 को नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज एक मुबैना वीडियो टेप सामने लाई थी, जिसके मुताबिक जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर यह सज़ा सुनाई थी। ताहम जज अरशद मलिक ने इसकी तरदीद करते हुए वीडियो को जाली करार दिया था। मरियम नवाज ने यह भी मुतालबा किया था कि चूंकि जज ने वीडियो में खुद एतराफ़ कर लिया है, लिहाजा नवाज शरीफ को सुनाई जाने वाली सज़ा को कलअदम करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब कोई ये नहीं मिलता कि उन्होंने किसी महकमे को कोई कमीशन, कोई पैसा, कोई किकबैक,
इस चीज़ की कोई एविडेंस ना इल्ज़ाम है ना ही एविडेंस है, ठीक है। बेसिकली फाइनेंशियल कि मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में कोई पैसा लेता है या किसी का कोई एविडेंस है, तो मतलब इस थले इस निशान लाते जाना। नंबर 2 जिस तरह तो साज बजाना जाते फिर तुम वो कदे इस जगह थोड़ा जो टाइट कर सन, कदे इस जगह तो थोड़ा जो नाब घुमा सन, आखिर ते वायलन जी वायलन होंगी है वो आवाज़ निकलती जी चाहते कदे इतों घुमाई छड़े, कदे इस थोड़ा जो ढिला कर छड़िया, इधरों इसमें थोड़ा टाइट कर छड़िया, वो पुराने सजिंदे होंगे। मैं ये गल कर रहा ना वो तो साथ सेट कर रहे होंगे ऐसा करते ऐसा थोड़ा टाइट कर इसमें थोड़ा ढिला कर इस तार थोड़ा खिंच छोड़िया, आखिर ते वो आवाज़ वो देना शुरू कर देंगे जी वो चाह रहे। इस मामले के सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अरशद मलिक को इनके मिसकॉन्डक्ट की वजह से एहतसाब अदालत के जज के तौर पर काम करने से रोकते हुए इन्हें लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। अरशद मलिक डेप्यूटेशन पर इस्लामाबाद में तैनात हुए और वो लाहौर हाई कोर्ट के मातहत थे। अरशद मलिक की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन्हें वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजने की बजाय विफाकी वजारत कानून में बतौर OSD रख लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया था। वीडियो स्कैंडल सामने आने के बाद अरशद मलिक ने एक बयान हल्फी दिया जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ के बेटे से मुलाकात का एतराफ़ किया था। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मियां नवाज शरीफ के मुकदमे में फैसला अपने हक़ में करवाने के लिए जिस वीडियो की बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा वो वीडियो मियां तारिक ने बनाई थी। बाद मियां तारिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मामले पर फैसले में कहा था कि अरशद मलिक ने जो बयान हल्फी जमा करवाया है वह दरअसल उनका एतराफ़ जुर्म है। फैसले में कहा गया था कि उन्होंने अपने बयान हल्फी में मुजरिम नवाज शरीफ के बेटे के साथ मुलाकात का एतराफ़ किया है और इस पेशरफ के बाद एहतसाब अदालत के साबिक जज ने इससे मुतालिक आला हुकाम को ना ही आगाह किया और ना ही वो खुद अदालती कार्रवाई से अलग हुए। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने इस वीडियो के बारे में दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा था कि आज जजेस के सर शर्म से झुक गए हैं। ताहम खोसा साहब ने यह नहीं बताया कि जब उन्होंने फौजी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर सियासतदानों के खिलाफ फैसले दिए थे तो तब उनका सर शर्म से क्यों नहीं झुका था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बादशाह इस मामले का नोटिस लेते हुए अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया था। अदालत उज़्मा ने इस मामले पर तफसीली फैसला भी जारी किया था। बाद में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जानिब से इस मामले पर 7 रुकनी इंतजामी कमेटी कायम की गई थी, जिसने रवां बरस 3 जुलाई को इंक्वायरी रिपोर्ट में मिसकंडक्ट साबित होने पर अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। हालिया दिनों में कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ के पास जज अरशद मलिक की एक और वीडियो भी मौजूद है जो अभी रिलीज होनी है, जिसमें अरशद मलिक ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार और पाकिस्तानी एजेंसियों के लोगों के नाम भी लिए हैं, जिनके दबाव पर उसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।